हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम आएगा क्या आने वाला है कि एपिसोड जो शुरू होता है, रानी वीर को ढूंढ रही होती है और चंपा उस पर बेग फेंकती है। राजेश्वरी रानी से अपने गांव लौटने के लिए कहती है। अब रानी फिर से नौकर नहीं बन सकती क्योंकि उसके पास बहुत सारे नौकर और वीर ने क्यारा से शादी करने का फैसला किया है, इसलिए रानी को उसके साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो उससे कहती है कि बिना कोई सजा दिए उसे जाने के देने के लिए बाद वाले के उसका आभारी होना चाहिए। वो जाने के लिए कहती है और उसे धक्का देती है। रानी उसे समझाने का मौका देने के लिए कहती है। राजेश्वरी उसे ताना मारती है और उससे कहती है कि बेग लो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो गार्ड को बुलाएगी और आज उसे कोई नहीं बचा पाएगा। चंपा उसे बाहर खींचती है और दरवाजे से बाहर करती है और वीर वहां जाता है। वीर उसे कहते हुए रोकता है कि रानी कहीं नहीं जाएगी और उसे घर के अंदर ले जाता है। राजेश्वरी उससे बोलती है कि रानी की क्या जरूरत है जब वो क्यारा के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। वीर उसे बोलता है कि रानी के साथ उसका रिश्ता खत्म नहीं हुआ और ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो उससे बोलती है कि फिर क्यारा के साथ शादी के बारे में क्या। वो बोलता है कि वो सिर्फ एक नाटक था और रानी उसकी पत्नी है और इस बात को कोई भी नहीं बदल सकता। राजेश्वरी उससे बोलती है कि नाटक क्यों किया। वो क्यारा की याददाश्त खोने से लेकर क्यारा और विक्रम की शादी तक का पूरा सच राजेश्वरी को बताता है। वो उसे सुनकर चौंक जाती है और सोचती है कि विक्रम ने इतनी बड़ी बात और सच राजेश्वरी से कैसे छुपाया। रानी उसे बोलती है कि सिचुएशन के कारण विक्रम ने किसी को सच्चाई नहीं बताई और क्यारा और विक्रम दोनों शादी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो एक साथ उन्हें जोड़ने के लिए ये नाटक कर रहे हैं। वो उससे कहती है कि राजेश्वरी सोच सकती है कि उसकी प्लानिंग अजीब है, लेकिन वो मानती कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन्हें एहसास होगा कि वो अपने रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते। वीर राजेश्वरी से कहता है कि अगर वो भी चाहे तो इस प्लानिंग को रोक सकते हैं। वो उससे कहती है कि वो क्यारा से बात करना चाहती है और वहां से चली जाती। विक्रम भी जानकर परेशान हो जाता है कि क्यारा शॉपिंग लिस्ट तैयार कर रही है। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। फिर वो ये कहते हुए अपना मन बदल देती है कि वो वीर के साथ शॉपिंग करने जाएगी। उसे पता चलता है कि रानी वीर के साथ है और उसे बोलती है कि रानी उसे वीर से अलग करना चाहती। इधर राजेश्वरी वहाँ आती है। विक्रम उससे कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा था। राजेश्वरी क्यारा से कहती है कि वो उससे अकेले में बात करना चाहती। विक्रम वहाँ से चला जाता है। राजेश्वरी क्यारा से उसके अगले प्लान के बारे में पूछती है और उसे बोलती है कि क्यारा बहुत खराब एक्टिंग करती है और 1 मिनट में उसने उसका झूठ पकड़ लिया। क्यारा कहने की कोशिश करती है कि एक्टिंग नहीं कर रही है। राजेश्वरी उससे बोलती है क्या वो वीर से शादी करना चाहती है। क्यारा उसकी ओर इशारा करती है। राजेश्वरी उसकी शादी पर सवाल उठाती है जो विक्रम के साथ हुई थी। क्यारा अपनी शादी को याद करती है और कहती है कि ये सिर्फ एक गलती थी। वीर रानी से कहता है कि राजेश्वरी उसकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं होगी और क्यारा राजेश्वरी से झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए वो खुश है कि अब नाटक खत्म हो रहा है। राजेश्वरी उन्हें बोलती है कि रानी की प्लानिंग से वो सहमत है। रानी ने उसे धन्यवाद दिया और समझाया कि कुछ भी गलत नहीं होगा। बाद में रानी वीर से क्यारा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहती है। तभी उन्हें एक साथ देखकर विक्रम को जलन होगी। वो क्यारा को देखती है और उसकी ओर दौड़ती है और उसे बोलती है कि वीर इसका इंतजार कर रहा है और क्यारा वीर की तरफ बढ़ती है और रानी वहां से चली जाती है। वीर जो है रानी से अलग होने से डरता है। इधर विक्रम जो है सामने से उनको देखता है। यही एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।